जय हिंद, जय भारत। जो आज पसीना बहाएगा वही कल झंडा लहराएगा। क्या लहराएगा? झंडा। किसका? सरकारी नौकरी का मित्रों। ठीक है, आज नया टॉपिक शुरुआत करते हैं, गन और गनाप। इससे पहले वाले आपने तैयारी कर रहे हैं, वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें जाके सारे वीडियो देख लेना मित्रों। बहुत सरल और इजी वे में, और प्रश्न के जो पैटर्न है उस हिसाब से सारे प्रश्न कराए हुए हैं। ठीक है मित्रों, प्रश्न कराए हुए हैं। उसी के साथ क्या मित्रों, उसी के साथ पेन कॉपी ले ले। पहला प्रश्न आ गया, हल करने की कोशिश करें। नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सॉल्यूशन बताऊंगा, एक एक स्टेप समझाऊंगा। और मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद क्या करना है? टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है। ठीक है, उसमें जाके आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, उसमें नई नई अपडेट बीच आती रहती है, आप देख लेना। ठीक है मित्रों, फिर पहला प्रश्न अपन करते हैं। आपने क्या क्या कमेंट किया देख ले। एक घन के विकर्ण की लंबाई। हाँ मित्रों, एक चीज और, घन और घनाभ के सूत्र आपके पास होंगे, मुझे पता है। नहीं होंगे तो आप कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपके घन घनाभ सारे सूत्र डाल दूंगा, उसको देख के याद कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, प्रश्न करते हैं। तो जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे सूत्र जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब मैं बता दूंगा। एक घन के विकर्ण की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन क्या होगा मित्रों? क्या होगा उस घन का आयतन? क्या होगा? ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। किसकी दे रखी? देखो, घन का क्या निकाल रहा है? घन का विकर्ण दे रखा है। घन का विकर्ण कितना दे रखा है मित्रों? 12√3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब घन का विकर्ण आपको पता होना चाहिए क्या होता है। क्या होता है मित्रों? ध्यान रखना, कितना होता है? √3a बराबर 12√3। क्या किया? घन का विकर्ण किसके बराबर होता है? √3a। ए मतलब भुजा। क्या होती है? ए बराबर भुजा। ठीक है, ए लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है? भुजा की लंबाई। ठीक है, अब भुजा की लंबाई आ जाएगी मेरे पास। ए, इसको सोल्व करेंगे, ए आ जाएगा। फिर क्या निकालना? घन का आयतन निकालना है। ठीक है, हो जाए √3 से √3। √3 का गया, इसके नीचे गया, कट गया। ए बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। मतलब भुजा की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है? आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। आयतन क्या होता है? घन का आयतन। किसका आयतन? घन का आयतन क्या होता है? एक क्यूब। क्या होता है? ए का क्यूब। मतलब ए का क्यूब मतलब क्यूब घन। ए का घन मतलब ए को 3 बार गुणा करना, ए इंटू ए इंटू। ठीक है, तो 12 का क्यूब कितना होता है? कितना होता है? 1728। कितना होता है मित्रों? 1728। और कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? ब आंसर राइट हो गया, बी आंसर राइट हो गया। ठीक है, कैसा लगा प्रश्न? अब आ गया दूसरा प्रश्न मित्रों यहाँ। ठीक है, ये प्रश्न कैसा लगा? सूत्र याद होगा तो प्रश्न आराम से हो जाओगे। अब दूसरा प्रश्न मित्रों, दूसरा प्रश्न भी अच्छा है, आप करें सोल्व और कमेंट करें आंसर। ठीक है मित्रों, कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि आपको क्या कठिनाई का अनुभव हो रहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने। क्या प्रश्न है? एक घनाभ की विमा 3:4:5 के अनुपात में है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? ठीक है, अब क्या दे रहा है? घनाभ का प्रश्न। किसका प्रश्न है? घनाभ की विमाएं दे रखी है। क्या दे रखी है? 3:4:5। अब इसको क्या करना है? संख्या में बदलना पड़ेगा। संख्या में बदलना पड़ेगा किसको? अनुपात को। ये क्या दे रखा है? अनुपात। कैसे बदलते हैं? बस पूरे का गुणा किससे कर दो? एक्स से कर दो। ठीक है, एक्स से कर दो, ए से कर दो, बी से, जिससे भी करना चाहो कर दो। ठीक है, एक चर से गुणा करना है। तो ये क्या आ गया? 3x, 4x और 5x। ठीक है, ये क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का संख्या अपने पास मान आ गई। अब ये क्या कह रहा है? इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 480। अब घनाभ का सूत्र पता होना चाहिए, क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? मैं एक बार लिख देता हूं, 2 LB, L इंटू बी प्लस BH। ठीक है, BH प्लस फिर क्या आया? HL। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, ये सूत्र आ गया। इसका मान कितना दे रखा है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 480। कितना दे रखा है? 480। अब L कितना है? 3x इंटू, ठीक है, इंटू फिर कितना है? चौड़ाई कितनी है? 4x। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके लिख दे, ये संख्या में। ठीक है, ये संख्या है। ठीक है, अनुपात नहीं। फिर बी एच, बी कितना है? 4x गुणा
h कितना है 5x प्लस h कितना है 5x इंटू फिर क्या है l कितना है 3x। ठीक है मित्रों, यहां तक हो गया सर। अब दो कैसे करेंगे, देखो तीन संख्या का गुणा संख्या से 4×3 = 12 और x का गुणा x से क्या आएगा, घात गुणा होती है तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाती है, 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ कितना है 5 चौक 20 और x स्क्वायर 5×3 = 15 x स्क्वायर। ठीक है मित्रों, यहाँ तक हो गया। अब क्या करें, देखो 2 का भाग कितना चला जाएगा, देखो यार गुणे में कोष्टक हटेगा तो गुणा लगेगा, या गुणा ही है तो 2 का भाग 480 में गया तो कितना बचेगा 2 4 0 बराबर ये सब जोड़ दो कितना 12 20 और 15 जोड़ दो 35 20 और 15 35 35 और 12 47 x स्क्वायर। ठीक है 47 x स्क्वायर। हाँ मित्रों देखो क्या गलती थी, 376 था, कितना था मित्रों मेरे पढ़ने में क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, तो यहाँ कितना था 376 था। अब 2 का भाग 376 में देंगे, मतलब आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 फिर 8 फिर कितना आ जाएगा फिर 16 88 188। ठीक है मित्रों, फिर 188 आ गया। ठीक है यहाँ तक हो गया। अब 47 का भाग 188 में कितनी बार जाएगा, देखो 3 6 9 और 12 कितनी बार कट जाएगा, देखो 4 बार जाएगा x का मान। ठीक है x स्क्वायर आ जाएगा। 47 का भाग 188 में कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है अब x स्क्वायर 4 है तो किसका वर्ग 4 होता है, 2 का, या फिर स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट। क्या आ जाएगा मित्रों अंडर रूट आ जाएगा, तो कितना था 2 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब अपन को क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। आयतन के लिए पहले संख्या कर देते हैं, कितना आ जाएगा x की जगह 2 रख देते हैं। ठीक है x की जगह कितना आ गया 2। ठीक है 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10। अब मुझे आयतन निकालने के लिए क्या करूं, ये मिटा देता हूं मित्रों, इसमें थोड़ी सी क्या मिस्टेक है 376 है। ठीक है मित्रों 376 है, प्रश्न में थोड़ी सी संख्या में गड़बड़ी हो गई, मैंने सुधार दी, आपका प्रश्न आएगा 376 ही आएगा। ठीक है मित्रों, ठीक है प्रश्न थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 376 है, 2 का भाग देंगे इधर नीचे आके 188 में देंगे, वापस 47 का 188 में देंगे तो 4 आएगा। ठीक है मित्रों, अब क्या निकालना है देख लेते हैं। अब निकालना है आयतन। क्या निकालना है आयतन। ठीक है आयतन क्या निकालना है, आयतन निकालना है अपने। ठीक है आयतन के लिए क्या होता है, आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है एल बी एच। क्या होता है एल बी एच, 6 × 8 × 10। ठीक है 8 छंग 48 48 × 10 कितना 480 घन सेंटीमीटर। ठीक है घन सेंटीमीटर। कौन सा आंसर राइट हो गया, बी आंसर राइट हो गया, घन सेंटीमीटर बी आंसर राइट हो गया। ठीक है ठीक है बी आंसर राइट हो गया। ठीक है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, सुधार दी मैंने। अब तीसरा प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न का क्या करें, कमेंट करें। ठीक है कमेंट करें। ठीक है कमेंट करें जिससे पता चलेगा कि आपका कितना राइट हो रहा है। ठीक है आंसर कितना राइट हो रहा है। एक 20 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में डाला जाता है, तो इन छोटे घनों में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक है। मित्रों क्या प्रश्न है, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े वाले का। ठीक है एक बड़े 20 सेंटीमीटर है बड़ा। ठीक है सबसे पहले क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सप्रछ किसका निकालना है, पहले वाले का। ठीक है बड़ा कर दे तो बड़ा। ठीक है क्या होता है, किसका कह रहा है, घन का। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मित्रों 6a स्क्वायर, 6 भुजा का वर्ग कितना दे रखा है। ठीक है 20 दे रखा है, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, 6 × 400 कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2400 आ गया। ठीक है अब क्या कह रहा है, इसको पिघला कर बड़े वाले को पिघला कर छोटे वाले में बनाया, कितना बनाया 2 सेंटीमीटर, तो टी एस से छोटा। ठीक है छोटा ठीक है जो कह रहा है वो कर रहे हैं 6 स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 × छोटा कितने है, भुजा कितनी लंबाई है 2 है। ठीक है 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है 2 का वर्ग 4, 6 चौक 24 किसमें चल रहे हैं सब सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है ये सब क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में लिख देता हूं सप्रछ। ठीक है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला है या छोटा वाला। अब क्या कह रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बटे छोटे वाले जितने भी उनका
उनसे कितना ज्यादा है, ठीक है, कितना ज्यादा है, छोटा वाला मूल घन से पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक है, मतलब छोटा वाला बड़े वाले से कितना अधिक है, ऐसा ही कह रहा है। ठीक है, कितना अधिक है। अब अपन ये छोटे वालों की संख्या कैसे निकालेंगे, छोटे वाले घन की कैसे संख्या निकालेंगे, संख्या निकालने के लिए हमेशा याद रखना आयतन, कैसे, आयतन, ठीक है, आयतन एन कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना कैसे निकालेंगे, बड़े वाले का वॉल्यूम और छोटे वाले का वॉल्यूम का भाग देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यहां दे देंगे बड़ा आयतन, ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन किसका, बड़ा, जिसको पिघलाना है, ठीक है, और ये आयतन के यहाँ पे किसका आएगा, छोटा, जो पिघल चुका है, जो छोटा बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा ऐसे ही कुल घनों की संख्या, कुल गोलों की संख्या, जो भी हो, अगर कोई बड़ी सामग्री पिघलाकर छोटों में बदली जाती है तब ऐसे ही सूत्र लगेगा, आयतन से ही पता लगेगा, आयतन क्या होगा, ए क्यू बटे ए क्यू, ये पहले का दूसरे का, पहले की कितनी है भुजा 20, कितनी है 20, 20 का क्यूब, और सॉरी क्यूब, ठीक है, क्यूब मतलब 3 बार गुणा कर दो, 20 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है, छोटे वाले का क्या होगा, क्या पूछा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 का भाग 20 में 10 बार, 2 का भाग 10 में, 2 का भाग 10 में, कितना आया, 1000 घन होंगे, कितने होंगे, 1000 घन होंगे, ठीक है, 1000 घन होंगे। अब प्रश्न क्या पूछा वो कर लेते हैं, छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, अब छोटे घनों का कितना आएगा, कुल पृष्ठीय, छोटों का कुल सप्रच्छ कितना आ जाएगा, सप्रच्छ 1000 का गुणा होके 24 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, 24, तो कितना आया 24,000, ये थोड़ा अलग है, कितना आएगा 24,000, कितना आ गया 24,000, ठीक है। अब बड़े वाले का कितना है, छोटा बड़े वाले का कितना है 2400, कितना है 2400, तो क्या करें, गुणा पता लगाने के लिए भाग दे दो, क्या दे दो, भाग दे दो, बड़े का कितना है, बड़े का क्या है, कितना है 2400, कितना है 2400, ठीक है, अब 2400 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया 10 बार, कितनी बार गया 10 बार, तो कितना आंसर आया 10 गुणा आंसर आ गया, कितना है 10 गुणा आंसर आ गया, तो कौन सा राइट हो गया, बी आंसर राइट हो गया। देखो इस प्रश्न को एक बार समझ लेते, क्या क्या सबसे पहले उसमें जो कहा, बड़े वाले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे वाले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब छोटे वाले कितने हैं ये अपन कैसे पता लगाएंगे, छोटे वाले घन कैसे हैं, कितने कैसे पता चलेगा, तो बड़े वाले का आयतन, जो भी घन है उसके बड़ा वाला आयतन बटे छोटे वाले घन का आयतन का भाग दे देना है इससे, तो घनों की संख्या कितनी आ गई, 1000 घन आ गए, छोटे छोटे जो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले। अब छोटे वाले का कुल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे 24, तो कितना है 24,000। अब कितना गुना अधिक है बड़े वाले से, तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे बड़े वाले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो कितना गुना अधिक आ गया, 10 बार गया, तो 10 गुना अधिक है। अब कौन सा प्रश्न करें मित्रों, आज के लिए इतना ही करते हैं मित्रों, ठीक है, अगला प्रश्न अपन अगले वीडियो में लेंगे, इसके अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो जैसा भी लगा हो तो बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।